हाय गाइस, वेलकम टू डे 10 ऑफ 90 डेज़ वेट लॉस चैलेंज। कैसे हो आप सब। और सुबह सुबह का टाइम है, मैंने वॉक कर लिया है, एक्सरसाइज वगैरह कर लिया है और लुकवार्म वाटर और थायराइड की पिल्स ले ली हैं। अभी मैं मेथी वाटर लूँगी और आज कुछ स्पेशल है जो मैं वीडियो में आप सबके साथ आगे जरूर शेयर करूँगी। और हाँ, प्लीज़ मेरी वीडियो पूरी ज़रूर देखना कि चीट डे कैसे प्लान करिए, या चीट डे को मैं क्या खाती हूँ, कौन सा दिन मेरा चीट डे होता है या नहीं होता है, वो सब मैं वीडियो में बताती रहती हूँ। और कुछ ऐसे ऐसे टिप्स हैं जो याद आते रहते हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे आयुर्वेद के बुक्स वगैरह हैं डाइट को लेके, तो उसमें से जो कुछ पढ़ती हूँ मैं बताती रहती हूँ। तो प्लीज़ आप वीडियो पूरी देखना, बिना स्किप किए देखना, और अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। आज है मेरी प्रिंसेस का बर्थडे और ये सुबह सुबह रेडी हो गई थी। आज बर्थडे के दिन आप स्कूल में कुछ ऐसा रूल नहीं है कि यूनिफॉर्म में ही जाना है, कुछ भी पहन के जा सकते हैं। आज कुछ ऐसा सेलिब्रेशन टाइप का नहीं होगा, क्योंकि 28 मार्च को मेरे फादर इन लॉ ऑफ हो गए थे, जिसकी वजह हार्ट अटैक आया था उनको, जिसकी वजह से हम 1 साल तक कुछ भी सेलिब्रेट नहीं कर सकते, कोई पूजा पाठ टाइप का कुछ नहीं करा सकते हैं। वो सब जगह का अलग अलग रिचुअल्स होता है जो हमें फॉलो करना चाहिए। और 18 मार्च को उनकी जिस तिथि को डेथ हुई है उस दिन उनकी बरसी पड़ेगी, तो उस दिन ही कुछ भी जो भी रिचुअल्स होता है वो सब होगा। उसके बाद ही हम कुछ नया खरीद सकते हैं। ज़्यादा मेरी मदर इन लॉ और मेरे हस्बैंड, क्योंकि हस्बैंड ने ही सब कुछ कराया है, तो इसलिए मेरे हस्बैंड तो 1 ईयर तक कुछ भी नया नहीं पहन सकते हैं और मेरी मदर इन लॉ नहीं पहन सकती है। वो उस दिन ही उन लोगों के लिए सब कुछ पूरे 1 साल का मतलब सबने दिया था, तो वही वो पूरे साल तक पहनेंगे, ऐसा कुछ है। बच्चे हैं और वो बहुत एक्साइटेड थी, स्कूल जाने के टाइम भी बहुत एक्साइटेड थी। उसकी पसंद की जो कुछ भी है, जो भी खाने में उसको पसंद है, पहनने में पसंद है, वो सब कुछ कोशिश करूँगी वो सब कुछ ही हो, सब कुछ उसके पसंद का ही बने और उसे अच्छा लगेगा। जैसे हमारे पेरेंट्स हमें बर्थडे के दिन बहुत स्पेशल फील कराते थे, अभी भी कराते हैं, और वैसे ही हमें भी वैसे ही सब बच्चों को होता है कि आज मेरा बर्थडे है तो मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा कुछ करना है। उसके लिए गिफ्ट भी आ गया है। मैं जो गिफ्ट उसके लिए ऑर्डर करने वाली थी वो उसकी मासी ने उसे भेज दिया है उसके लिए। और भी जो कुछ भी होगा मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी। और हाँ, आपको आज का डाइट देख के ऐसा लग सकता है कि ये कौन सा डाइट है आज, लेकिन मैं आपसे एक बात बता देती हूँ, मैंने कोई भी ऐसा चीट डे प्लान नहीं किया है कि वीक में एक दिन मेरा चीट डे होगा, महीने में 1 दिन होगा या 2 दिन होगा, कुछ नहीं। मैं 90 डेज़ को ऐसे रखना चाहती हूँ जो मैं पूरे लाइफ टाइम मतलब कंसिस्टेंट रह पाऊँ इस डाइट पे, और मैं हर फेस्टिवल को, बर्थडे को या हर चीज़ों को मैं एंजॉय कर पाऊँ। ऐसा नहीं कि मन मार के मुझे रहना पड़े, ऐसा कुछ ना हो। तो जैसे कि मैंने चीट डे नहीं प्लान किया है, क्योंकि महीने में अगर किसी का बर्थडे हो गया, वो सेलिब्रेट होगा, तो मैं भी एंजॉय करूँगी, मैं भी उसमें जो कुछ है वो सब खाऊँगी, और वही मेरा चीट डे होगा। वो भले महीने में 2 बार पड़े, 1 बार पड़े या नहीं पड़ेगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे बाहर के खाने की उतनी क्रेविंग नहीं होती। बाहर के खाने में मुझे समोसे की ज़्यादा होती है, बट मैं नहीं खाती हूँ उतना अब। और घर के खाने की क्रेविंग, मुझे पराठे बहुत पसंद है, तरह तरह के पराठे, सिंपल दाल चावल सब्जी पसंद है, सिंपल रोटी भाकरी, ये सब बहुत पसंद है, मुझे यही चाहिए। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना है, अगर जैसे कि बर्थडे ही है या कुछ ऐसा है, तो मैं जो कुछ खा भी रही हूँ, मीठा भी खा रही हूँ, तो पहले जैसे काजू कतली है, मैं 2-4 खा लेती थी आराम से, बट मैं अब उसको 1 खाऊंगी। पोर्शन कंट्रोल का ध्यान दे के ही खाना है, वैसे ही मैं खाऊंगी, तो उससे आपका ज़्यादा वेट गेन नहीं होगा और अच्छा रहेगा। आप ऐसे कंसिस्टेंट भी रहोगे, हर चीज़ को इंजॉय भी कर पाओगे। तो इसलिए मैं सोची आप सबको बता दो कि मैं कोई ऐसा चीट डे प्लान करके नहीं रखती हूँ। बस अगर कोई बर्थडे आ गया, जैसे अब राखी आने वाली है, अगर उस दिन कुछ स्पेशल बनता है, वैसे तो अभी हम कोई भी फेस्टिवल नहीं सेलिब्रेट कर सकते हैं, फिर भी तो वही मेरा चीट डे होगा। वो भले कितने भी बार महीने में पड़े या तो ना पड़े, और जो भी मैं जो भी खाती हूँ अपने पसंद का ही खाती हूँ। मुझे दाल चावल रोटी सब्जी और यही सब आपको सिंपल खाना आपको दिखता होगा। मैं कुछ भी अलग से एक्स्ट्रा कुछ बनाकर नहीं खाती हूँ, और वैसे ही आपको दिखेगा। मैं सोची कि आप वीडियो देखो पूरी, उसके पहले मैं आपको बता दूँ कि ये सिर्फ महीने के किसी 1-2 दिन ही ऐसा हो सकता है। जैसे कि मेरी एनिवर्सरी थी 11 को, तो मैं उस दिन भी केक खाई थी थोड़ा, और घर पर ही मैंने मंचूरियन
मंचूरियन बनाया था, चाउमीन बनाया था, तो वो भी मैंने थोड़ा थोड़ा खाया था पोर्शन कंट्रोल का ध्यान देकर। फिर भी मेरा वीक में 3 kg वेट लॉस हुआ, क्योंकि मैं पोर्शन का ध्यान दूंगी और अगला दिन नॉर्मल रहेगा। ऐसा नहीं कि मैं 2-3 दिनों तक वही खाती रहूँगी, नहीं, जो नॉर्मल डाइट है और पोर्शन कंट्रोल करके ही खाना है। मैं यही सब चीज़ें हैं ना, नॉर्मल घर का खाना है ना, उसको पोर्शन पे ध्यान नहीं दे, जितना मन करे उतना मैं खाती जाती थी। अब है कि उसके पोर्शन साइज़ पे ध्यान देती हूँ और खाने को अच्छे से च्यू करके खाने की कोशिश करती हूँ, जिससे मेरा वेट लॉस होता है। बस यही सिंपल चीज़ें है। और अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, मुझे मोटिवेशन मिलता है। अगर कर लिया है तो आपको सबको दिल से थैंक यू। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया कि सब कुछ आज उसकी पसंद का होगा। ये सोक्ड ड्राई फ्रूट्स तो है जो मैं डेली लेती हूँ, वैसा ही है। और उसे काजू कतली बहुत पसंद है, तो प्रसाद में मैंने काजू कतली ही चढ़ाया था। और ये मालपुआ है, बस लेस शुगर वाली, इसमें शुगर पाक में नहीं डाला है मैंने, ऐसे ही शुगर मिक्स करके फिर बना है। और लंच में उसे दाल चावल भुजिया बहुत पसंद है आलू की, तो दाल चावल भुजिया थी, थोड़ा सैलेड और चटनी और बटर मिल्क मैंने लिया था, क्योंकि सैलेड में थोड़ा बहुत सैलेड तो डेली मैं लेती ही हूँ लंच में। तो ये और पोर्शन कंट्रोल का ध्यान देके ही मैं ले रही हूँ। इवनिंग में उसके लिए बर्गर और पिज़्ज़ा आया था, तो बर्गर का मैंने 1/4 बर्गर मैंने लिया था और 1 स्लाइस पिज़्ज़ा लिया था। और ये मेरी डॉल तैयार हो गई है इवनिंग के लिए, और बहुत खुश थी। सच में बच्चे कितने क्यूट नज़र ना लगे, बस मैं इतना कहूँगी। और इसे लिटिल सिंघम वाला केक बहुत पसंद है, और लिटिल सिंघम देखना बहुत पसंद है, इसलिए बोला था मुझे केक चाहिए लिटिल सिंघम वाला। केक हमने ऐसे नाइफ वगैरह से कट नहीं किया, स्पून से ही एक दूसरे को खिला दिए, अपनी दादी को खिलाया और दोनों बहनें एक दूसरे को खिलाएं, और काफ़ी हैप्पी थी। और साथ में मेरी मदर इन लॉ, भगवान इन्हें हमेशा खुश रखे, यही हमारे घर की सब कुछ है अभी। ये और पापा जी, पापा तो चले गए, बट कोई नहीं, पापा की ब्लेसिंग हमारे साथ है। हम कभी भी उन्हें भूल नहीं सकते, ना ही उनकी कमी कभी भी कोई पूरा कर सकता है, ये मैं कह के क्या ही बताऊं। और ये रहा इसका गिफ्ट, जो देख के बहुत खुश हुई, और इसकी मासी ने इसे गिफ्ट किया है, और सच में बहुत हैप्पी थी। और बहुत पोज देती है जब भी कुछ वीडियो या इसकी फ़ोटोज़ लेती हूँ तो। फिर मैंने केक लिया, केक का मैंने सिर्फ ये क्रीम, इसको साइड करके मैंने क्रीम नहीं लिया, सिर्फ थोड़ा बहुत केक खाया। डिनर मैंने बनाया था वेज बिरयानी, पनीर बिरयानी, और साथ में रायता था और थोड़ी पीनट की चटनी थी। ये मेरा आज का डिनर रहा। डिनर के बाद मैंने जीरा अजवाइन और सौंफ वाली टी ली थी, हल्का लुकवम हो गया था, फिर मैंने लिया था। और पोर्शन कंट्रोल का ध्यान देके ही मैं सब कुछ ले रही हूँ। हाँ, लेकिन फिर भी थोड़ा कैलोरी में तो ये भी होगा ही, वैसे मैं कैलोरी काउंट करके नहीं खाती, सिर्फ पोर्शन कंट्रोल का ध्यान देती हूँ। अगर आप मेरी वेट लॉस की जर्नी देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट भी करना।